नमस्कार नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश में ऐसे कैसे राइट किए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। यानी हमारा आज का हेडिंग है, यानी टॉपिक है हाउ टू राइट एसेज इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में ऐसे लिखने के लिए कुछ नियमों का पालन किया जाता है। तो नियम पहला है कि जो ऐसे होता है उसे अलग अलग भागों में बांट दिया जाए। यानी 3 मुख्य हिस्सों में अगर बांट दिया जाएगा तो इसको लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा। पहला इंट्रोडक्शन, इसके बाद बॉडी एंड थर्ड है कि कंक्लूजन। यानी 3 भागों में थ्री स्टेप्स में एसेज को डिवाइड करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन मतलब एसे की शुरुआत के में लिखा जाता है। एसे की शुरुआत में विषय का परिचय दें, यानी किस बारे में लिख रहे हैं, विषय के बारे में सामान्य जानकारी दें और अपनी ओपिनियन या मेन आइडिया का संकेत दें। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, यानी ट्रीज़ यानी पेड़ों का महत्व, इसको यदि लिखना है तो सबसे पहले हमारा हेडिंग रहेगा। यानी 3 भागों में जो हम लोग डिवाइड किए हैं, तो फर्स्ट पार्ट रहेगा इंट्रोडक्शन। यानी इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। यानी अर्थ यानी इस धरती पर लाइफ के लिए, जीवन के लिए जो ट्रीज़ होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दे प्रोवाइड, वो देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, शेड देते हैं, एंड होम्स और घर देते हैं फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए। तो ये इसका परिचय हो गया। यानी जिस चीज़ के बारे में रहेगा उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया जाता है, वही इंट्रोडक्शन हो जाता है। यानी उसके बारे में थोड़ा सा अगर लिख देंगे तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और टॉपिक का नाम है ही कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। इसके बाद इसका मुख्य भाग यानी सेकेंड वाला देखेंगे, जो बॉडी होता है। तो बॉडी में क्या है, एसे का यह हिस्सा 3-4 पैराग्राफ्स में लिखा जाता है। हर पैराग्राफ में एक मुख्य विचार और उसे सपोर्ट करने वाले एग्जाम्पल्स लिखें। यानी इसमें हम लोग मुख्य विचार लिखते हैं और ये सबसे बड़ा भाग होता है। यानी जो ये जो मिड पार्ट होता है, यानी जो बॉडी होता है, बॉडी पार्ट, ये काफ़ी बड़ा होता है, इसको थोड़ा बड़ा करके लिखा जाता है। इसमें लिंकिंग वर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे फर्स्टली हो गया, सेकेंडली, मोर ओवर, इन एडिशन, फॉर एग्जांपल। तो ये सब इसमें अगर जोड़ दिया जाता है तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। बाकी अगर नहीं भी जोड़ेंगे तो भी थोड़ा सा इसमें बढ़ा चढ़ा करके लिखना रहता है। तो जैसे एग्जांपल देखेंगे, ट्रीज़ प्रिवेंट सॉइल इरोजन। यानी जो ट्रीज़ होते हैं वो रोकते हैं सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को। यानी जहाँ आप लोग पेड़ पौधे लगाए होंगे या घास झाड़ियाँ होंगी तो बारिश के समय में वहाँ की मिट्टी नहीं बहती है, रुकी रहती है। तो वही होता है सॉइल इरोजन का रोकना। इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इन हिली एरियाज़ ट्रीज़ हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल। इन हिली एरियाज यानी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, ट्रीज़ हेल्प, वहाँ पर जो ट्री रहते हैं वो हेल्प करते हैं होल्डिंग द सॉइल, मिट्टी को पकड़ने में। इसके बाद दे प्रोवाइड, वो देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वुड विच आर यूज़फुल फॉर ह्यूमंस, जो मानव जाति के लिए क्या होता है, यूज़फुल होता है। इसके बाद थर्ड वाला देखेंगे, कंक्लूजन इसमें रहता है। कंक्लूजन क्या रहेगा, एसे का अंत, सारांश और अपनी राय के साथ करें। कोई सुझाव या मोरल भी दे सकते हैं, जैसे एग्जांपल इन कंक्लूजन। यानी अगर कंक्लूजन है तो उसमें अगर लिख देंगे इन कंक्लूजन तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाएगा। ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़ एंड प्रोटेक्ट देम। इसके बाद इतना जब लिख देंगे तो इस प्रकार से हमारा जो एसे है वो पूरा हो जाएगा। जैसे देखिए, अब हम एक टॉपिक लिए हैं, यानी जो हमारा टॉपिक था ऊपर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, उसके बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से एसे लिखना है। किस प्रकार से लिखना है, तो पहला हमारा टॉपिक हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद जो हेडिंग रहेगा उसके बारे में लिख देंगे। जैसे टॉपिक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ इसमें है तो इसको लिख दिया। फिर इसके बाद 3 हेडिंग याद रखेंगे, पहला है इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी एंड थर्ड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे ट्रीज़ के बारे में, क्या लिखेंगे, ये दिया है, ट्रीज़ आर द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट, सबसे कीमती गिफ्ट ऑफ नेचर, प्रकृति की हैं, टू ह्यूमंस, मनुष्यों के लिए। दे गिव अस ऑक्सीजन, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, टू ब्रीद, सांस लेने में।
यानी सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। फूड टू ईट और खाने के लिए भोजन, एंड शेड टू रेस्ट और रेस्ट करने के लिए शेड देते हैं। इस समय हम शेड में ही हैं, नहीं तो यहाँ पर बहुत धूप हुई है और आए थे इधर तो हमने सोचा कि वीडियो बना दिया जाए। तो एंड शेड टू रेस्ट, और हमें शेड देते हैं टू रेस्ट, आराम करने के लिए। इसके बाद विदाउट ट्रीज, पेड़ों के बिना लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट। लाइफ जो है ऑन अर्थ धरती पर, ऑन द अर्थ रहेगा, यानी लाइफ ऑन द अर्थ धरती पर जो लाइफ है कैन नॉट एग्जिस्ट, वो हो ही नहीं सकता, यानी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, जीवन संभव नहीं है। दे आर द रियल फ्रेंड्स, वो रियल फ्रेंड्स होते हैं ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव जाति का या मनुष्य का। एंड प्ले अ वाइटल, वाइटल एक महत्वपूर्ण होता है, और प्ले मीन्स निभाते हैं, अ वाइटल रोल एक अहम भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन कीपिंग अवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड बैलेंस्ड, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन यानी साफ़ सुथरा तथा बैलेंस्ड रखने में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। अब इसके बाद थर्ड वाला देखेंगे बॉडी। बॉडी के बारे में क्या लिखेंगे, जिसमें बताया गया था कि लिंकिंग वर्ड्स को जोड़ना है, तो लिंकिंग वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, फर्स्टली, सेकेंडली, मोरोवर, इन एडिशन, देयरफॉर। तो इनको ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, नहीं ऐड करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो बॉडी देखेंगे, फर्स्टली सबसे पहले तो ट्रीज़, यानी सबसे पहले ट्रीज़ क्या करते हैं, एब्जॉर्ब सोख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को, एंड रिलीज़ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, विच हेल्प्स जो हेल्प करता है टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, कम करता है। सेकेंडली इसके बाद, यानी सबसे पहले तो वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और O2 यानी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसके बाद सेकेंडली, इसके बाद ये क्या करते हैं, दे ब्रिंग, वे लाते हैं रैन, बारिश लाते हैं, प्रिवेंट और रोकते हैं सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन रोकते हैं, एंड प्रोवाइड शेल्टर, और शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं यानी शरण देते हैं या जगह देते हैं, टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, पक्षियों तथा एनिमल्स को रहने के लिए वो जगह देते हैं। इसके बाद मोरोवर, हालांकि मैनी यूजफुल थिंग्स, अनेक यानी कई यूजफुल उपयोगी चीज़ें, लाइक फ्रूट्स, मेडिसिन्स, वुड एंड पेपर, कम फ्राम ट्रीज, ये सब के सब कहाँ से आते हैं, ट्रीज से आते हैं, पेड़ों से आते हैं। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त क्या करते हैं, ट्रीज हेल्प करते हैं टू कीप द टेम्परेचर कूल, यानी टेम्परेचर को भी कूल रखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जब गर्मी में हम लोग को बहुत अधिक गर्म होता है तो पेड़ की छाया के नीचे चले जाते हैं, या कहीं पर अधिक, जहाँ पर अधिक मात्रा में ट्रीज़ की नंबर ऑफ़ ट्रीज़ रहता है, जैसे जंगल रहता है या थोड़ा बगीचा टाइप रहता है, तो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का वातावरण काफ़ी ठंडा कूल रहता है। इसके बाद ट्रीज़ हेल्प टू कीप द टेम्परेचर कूल, यानी टेम्परेचर को कूल रखने में हेल्प करते हैं, एंड रिड्यूस और कम करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन, शोर गुलियान, यानी जो शोर गुल वाला, ये क्या बोल सकते हैं, जो नॉइज़ पोल्यूशन है, यानी शोर गुल जो होता है उसको कम करते हैं, स्पेशली इन सिटीज़, विशेष रूप से शहरों में, गांव में कहाँ उतना नॉइज़ पोल्यूशन होता है। हाँ, नॉइज़ पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। देयरफॉर इसी वजह से, इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है, टू प्रोटेक्ट, कि हम लोग सुरक्षित रखें, एंड ग्रो और बढ़ाएं यानी लगाएं, मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज, फॉर अ बेटर फ्यूचर, यानी एक बेटर बेहतरीन फ्यूचर यानी भविष्य के लिए। तो ये हमारा बॉडी हो गया, यानी उसके बारे में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके यानी लंबा करके लिख देंगे। इसके बाद थर्ड हमारा जो है हेडिंग, इसका नाम है कंक्लूजन। और कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो इसका सबसे पहले इन कंक्लूजन जोड़ देंगे, उसके बारे में लिख देंगे। फिर इन कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष का मतलब उसके बाद क्या होता है, यानी क्या करना चाहिए। जो ट्रीज़ होते हैं आर इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइव करने के लिए यानी हमें रहने के लिए एसेंशियल ज़रूरी होते हैं, एंड फॉर द ब्यूटी ऑफ आवर प्लानेट,
और हमारे प्लानेट यानी अर्थ की ब्यूटी यानी सुंदरता के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। वी शुड प्लांट, हमें प्लांट करना चाहिए यानी लगाना चाहिए मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, एंड प्रोटेक्ट, और बचाना चाहिए द एग्जिस्टिंग वंस, यानी एग्जिस्टिंग वंस यानी प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना चाहिए हर एक पेड़ की। सेविंग ट्रीज मीन्स, सेविंग ट्रीज यानी पेड़ों को सेव करना, बचाना, मीन्स मतलब होता है सेविंग लाइफ ऑन द अर्थ, कि हम लोग लाइफ को धरती पर क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं यानी बचा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑन द अर्थ रहेगा क्योंकि अर्थ से पहले आर्टिकल द लगता है। तो ये रहा हमारा ऐसे किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसमें 3 चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हाउ टू राइट ऐसे में, कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी उसके बारे में थोड़ा सा लिख दें, और उसके बारे में जितनी भी जानकारी है बढ़ा चढ़ा करके क्या कार्य करता है कैसे, तो ये सब लिख देंगे बॉडी में। और थर्ड कंक्लूजन क्या निकलता है, यानी उनसे हमें क्या लाभ होता है और उसको बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, ये सब लिख देंगे तो हमारा ऐसे पूरा हो जाएगा। तो ये रहा ऐसे, और उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एंड यदि आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।